दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रामविलास विश्वकर्मा बनारस का पिछले कुछ सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं और एक सशक्त और बहुत बड़ी प्रोफाइल की कंपनी के साथ मैं लगा हुआ हूं। लगभग 2010 जुलाई से मेरी आईडी वहां पर थी। मैं नाना करते करते उस कंपनी को करना शुरू कर दिया। सीखा, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ बनाने को और बहुत कुछ समझने का मौका मिला उस कंपनी से मुझे। मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ के लीडर्स, वहाँ के संस्कार, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सभ्यता, वहाँ का प्यार, वहाँ का इमोशन, वहाँ का सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। मैं वहाँ से ही डायरेक्ट सेलिंग की गंभीरता और गहराई को सीखा, समझा और लगातार उसी जगह करता रहा। बीच में 2023 फरवरी को मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात बहुत पहले हुई थी और उसने मुझे जनवरी में कंपनी घुमाने के लिए गया। 31 जनवरी को हम कंपनी घूमने के लिए गए और 1 फरवरी को वापसी हम लोग आ रहे थे। बीच में क्या है कि 1 फरवरी को कुछ कंपनी के साथ घटनाएं घटी। उसके बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं मिलकर आया था वहाँ के एमडी से। मुझे विश्वास था कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस आया इन लोगों के माध्यम से और बहुत ज़्यादा प्रलोभन और लालच दिया गया मुझे कि आप करिए सर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर हम लोग हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही लेग देखना है, दूसरे का लेग की आपको टेंशन एकदम से नहीं होगी, यहाँ पर हम लोग संभाल लेंगे। बड़े बड़े लीडरशिप आपके नीचे हमने ज्वाइन करवा रखा है, आप काम करिए और अपने आए हुए सभी व्यक्तियों को आप एक तरफ लगाइए। मैं बोला यार, हम लोग तो मल्टी लेग पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार से तो कब आप नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। बाइनरी में इसी प्रकार से होता है। मैं आपको पावर दे रहा हूँ, आप नीचे काम करिए और जिसको भी लाइए सबको पावर की उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जिसको मैं लाता रहा हूँ, आप काम करिए, पावर हम लोग दे देंगे। अब उनकी बात को मैं अपना बात मान के मैं लगातार लगना शुरू कर देता रहा, मेहनत करना शुरू कर देता रहा। जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती रही तो उन्होंने बोलते रहे कि बस एक ही लेग में डालिए क्योंकि हर व्यक्ति को पावर आपको देना है। वो व्यक्ति मुझे पावर 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 करके एकदम परेशान कर दिया। हर व्यक्ति जिसकी भी ज्वाइनिंग हुई 3 लेग का प्लान है, नहीं आप सिर्फ एक ही लेग में डालिए, एक ही लेग में डालिए, ठीक है। अब अपलाइन की बात तो हम लोग माने हैं क्योंकि हम लोग के संस्कार में है कि अपलाइन की बात मानना चाहिए। मैं दिमाग से कभी काम नहीं लिया, मैं दिल से काम लिया हूँ, इसलिए दिल से उनको मानता रहा, इसलिए उनकी हर बात को माना मैं और सभी लोगों को एक साइड में मैं लगा दिया। हुआ क्या कि लगाता गया 2 महीने बीते। हम के सर कुछ बस 2 महीना हो जाए, घबराइए मत, काम हो रहा है। फिर अंतिम में उन्होंने रविवार का दिन था, मैसेज भेजा कि आज क्लोजिंग है, आज ये होना चाहिए। हम कहे सर आपकी क्लोजिंग क्या हो रही है? तो उनको लग गया बात बुरा। उन्होंने बोला वही बात तो आपको हम नहीं बोल सकते जो आप उनको बोल देते हैं। हमने बोला हम क्या बोल देते हैं सर? हाँ, तो यही बात से लेके बात बढ़ना शुरू हो गया। वो ईगोइस्ट व्यक्ति हैं, उनको ईगो आ गया कि कैसे हो गया ये, कैसे बोल सकते हैं ये। उसी बात को लेके उन्होंने मेरी पूरी टीम को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि देखिए आपको ये पावर नहीं दे पा रहे हैं ना, हाँ तो इनको छोड़िए, आइए हमारे साथ काम करिए, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो व्यक्ति उनको लालच दे के अपने साथ मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा है 6 महीने से, पिछले 6 महीने से मैं परेशान हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा है, एक ही लेग बढ़ता चला जा रहा है। जिसको पैसा नहीं आएगा फील्ड में कैसे निकलेगा बताइए? जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं पूरे सब कुछ झोंक दिया था इसमें, पूरी तरीके से झोंक के उतर गया था कि नहीं अब मैं इसको करूँगा, बिंदास तरीके से करूँगा। लेकिन उनके वजह से बहुत ज़्यादा मुझे दर्द सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सहनी पड़ी। मैं जहाँ से प्राइवेट काम से उठ के आरसीएम की शुरुआत किया था, अपने प्रीवियस कंपनी की शुरुआत किया था, वाईटीएम ने मुझे फिर से उसी जगह ढकेल दिया। फिर से मुझे अपने 6 महीना वेट करते करते मैं राजनारायण जी से बात किया, देवव्रत जी से बात किया, यहाँ के कमल नारायण साहू जी से बात किया। ये लोग कोई लोग मेरी बात को ना सुने ना ही, सबको यही लग रहा है कि मेरी टीम मेरे खिलाफ है। अगर मेरी टीम मेरे खिलाफ है तो आप लोग के पास लीडरशिप है, आइए बैठिए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ और वारा न्यारा करिए, पूछिए किसका गलती है, बुलाइए उनको भी, बुलाइए मुकुंद तिवारी को बुलाइए, आमने सामने बैठ के बात करिए। हिम्मत है तो सर आमने सामने बैठ के बात करिए, उसको वारा न्यारा करिए, कन्फर्म करिए। मेरी आईडी भी ये लोग ने होल्ड करवा दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी को मुकुंद जी ने अखिलेश मिश्रा जी को देने का वादा किया है, इसलिए कि इसको हटा देते हैं, अखिलेश मिश्रा जी को ये आईडी दे देते हैं। इसलिए क्योंकि अखिलेश मिश्रा जी को आईडी दे देंगे तो रामविलास का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मेरी आईडी को अखिलेश मिश्रा देने की वादा किया गया है। पूरा दम लगाया जा रहा है कि मेरी आईडी को अखिलेश मिश्रा जी को दे दिया जाए और मेरी आईडी होल्ड कर लिया गया है। मैं एक बात और आपको बता दूं, इस कंपनी में एडमिन है, उनका नाम है मुकुंद चतुर्वेदी। मुकुंद चतुर्वेदी जी को जब मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि आप टॉप लीडर देवव्रत जी से बात करिए। मैंने बोला सर मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे क्यों बात करूँ?
आप मैनेजमेंट है और आपसे मैं बात करूंगा, कोई भी मेरे साथ परेशानी होगी तो कहीं नहीं आप उनसे बात करिए। आपके खिलाफ बहुत सारे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा पता लगा है कि आप दूसरी कंपनी कर रहे हैं। 6 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ। दूसरी कंपनी अगर करना था तो मैं ओपन होकर करना शुरू कर देता। मैं बार बार कंपनी नहीं बदलना चाहता, लेकिन 6 महीने हो गए, अभी तक आप लोग का कोई भी जवाब सही प्रकार से नहीं आया, कोई भी न्याय सही प्रकार से नहीं आया। उल्टे मेरी आईडी को होल्ड कर दिया गया। आप लोगों को जो करना है साफ साफ कर दीजिए। आईडी किसी को देना है वो भी दे दीजिए, जो करना है कर दीजिए। मुझे बदनाम करने का प्रयास मत करिए कि मैं टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर मैं टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था तो यह टीम पूरी बनारस में बनी है किसके दम पर बनी है? यस मुकुंद तिवारी के दम पर बनी है कि देवव्रत जी के टीम दम पर बनी है, कि ये मुकुंद चतुर्वेदी जी के दम पर बनी है, कि कमल नारायण साहू जी के दम पर बनी है? पूछिएगा किसके दम पर बनी है। ये मैंने मेहनत किया है, मेरे दम पर टीम बनी है। और इसलिए आप सभी लोगों से ये निवेदन है, जो भी सम्मानजनक यहाँ पर एडमिन हो, सीईओ हो, टॉप लीडर देवव्रत मौर्य जी हो, या डायमंड अचीवर राजनारायण जी हो, या सेट वर्कर एस मुकुंद तिवारी हो। सेट वर्कर, नेटवर्कर नहीं है वो, सेट वर्कर है। हम तो नेटवर्कर है, कहीं भी काम करेंगे, कहीं भी टीम खड़ा कर लेंगे। अपने पास इतना दम है कि हम कहीं भी काम करके टीम खड़ा कर दें। इसीलिए सेटवर्किंग करना मुझे आता नहीं, मुझे तो नेटवर्किंग किया हूँ, नेटवर्किंग करना आता है। आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को ख़त्म करिए आके, और सामने बैठ के ख़त्म करिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर लगा कैसे था और स्ट्रक्चर से मुझे हटाने की प्लानिंग कैसे किया गया। आप लोग आइए, मैं आपको पेपर प्लान पर लेकर चलता हूँ। पेपर प्लान देखिए और आप खुद डिसीजन लीजिए, क्या न्याय है क्या अन्याय है, मेरे साथ गलत हुआ है या सही हुआ। आप खुद देख के बताइए। आप सभी डायरेक्ट सेलरों से, जो नेटवर्कर है, जो मेहनत करते हैं ज़मीन पर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि न्याय आप लोग करिए कि कितना मेरे साथ सही हुआ है, कितना मेरे साथ गलत हुआ है। क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग करना जानते हैं, हम लोग को सेटवर्किंग करना नहीं आता है। हम लोग दिल से काम करना जानते हैं, दिमाग से काम करना हम लोग को नहीं आता। जिसके साथ जुड़ते हैं दिल से जुड़ जाते हैं, दिमाग कभी नहीं लगाते। हम लोग छोटी छोटी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, कभी नहीं लेते हम लोग माइंड पर। लेकिन एक व्यक्ति छोटी सी बात को लेके पूरा 2023 मेरा बर्बाद कर दिया। आज मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप लोग इसको देखिए। मुझे भी डिसीजन लेना है, मुझे भी बड़ा काम करना है, सिर्फ ऐसा ही बैठा नहीं रहूँगा। आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है, जो मैं करूँगा। तो आप सभी साथियों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग पहले आइए पेपर प्लान पर, मैं प्लान आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर कैसे इन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया। चलिए आइए पेपर प्लान पर, आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे था, कैसे स्ट्रक्चर था। पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर था यस मुकुंद जी का, और इन्होंने मुझे दिया यस मुकुंद जी। इनका 2 लेग था, एक था राइट, एक था लेफ्ट। इन्होंने मुझे राइट में दिया, राइट में इन्होंने मुझे लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने मुझे लगा दिया और इन्होंने बोला कि मैं आपका ये लेग बढ़ाता चाहूँगा, इस लेग में आपको कोई किसी देखना की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी इधर झांकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने इस लेग को देखना है, यानी आपके राइट को मैं देख रहा हूँ, अपने लेफ़्ट को आप देखिए, सिर्फ अपने लेफ़्ट को आप देखिए। और क्योंकि इनको भी एक लेग मिला हुआ था ऊपर से, ऊपर जो इनके डायमंड बैठे हुए थे उन्होंने एक लेग इनको दिया हुआ था। इनका नाम राजनारायण था, इन्होंने इनको लेग दिया हुआ था। ये इनका ये लेग देख रहे थे और इनको सिर्फ यही लेग देखना था, इसलिए ऑटोमेटिक मेरा भी हो गया। तो इन्होंने बोला कि इस लेग को मैं देखता जाऊंगा, आपको इस लेग को देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, आप इसको देखिए। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन सर दोनों लेग में पकड़ नहीं होगी तो बिजनेस आगे चल के हम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने बोला इसका टेंशन छोड़ दीजिए, इतना बड़ा इसको कर देंगे कि इधर आप कभी छोटा करने नहीं कर पाएंगे। और हर आदमी के अंदर होता है कि चलो कोई बात नहीं, जब वो देख रहे थे हमारे लिए काम आसान हो गया। तो उन्होंने बोला तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं इधर लगाया, ऐसे करते करते मैंने लगाया और 2-3 आईडी लगाने के बाद एक मेरे परम मित्र में आए, 1 साल से उनसे मेरा अच्छा संबंध हो गया था। उनका नाम था अखिलेश मिश्रा। मैंने इनको यहाँ पर प्लेस किया
अखिलेश मिश्रा जी को। अखिलेश मिश्रा जी के पास एक व्यक्ति थे जो उनके परम मित्र थे, वो ला रहे थे। तो उनको, अब अखिलेश मिश्रा जी के इस लेख को तो अगर देखा जाए तो नियमित मैं लेके चल रहा हूँ। अखिलेश मिश्रा जी को इधर एक लेख को लगाना था, तो बोला गया कि इधर लगा दीजिए इनको। उनका नाम था डॉक्टर संतोष, लगा दीजिए। डॉक्टर संतोष की आईडी यहाँ पर लगी। लेकिन यश मुकुंद जी से जब मैं बात कराया तो यश मुकुंद जी बोले इनसे कि आपका कभी ये लेख कम नहीं होने देंगे हम लोग, आप कभी मैच ही नहीं करा पाएंगे। और यश मुकुंद जी की इस बात को मैं थाम लिया। मैं बोला ओके सर, ठीक है। उनकी बातों को अपने दिल पर लिया कि मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं सर बोल दिए तो मैं उसको मैनेज कर लूँगा। ये बोल के मैं इनके साथ काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब को यहाँ पर लगाया गया ये विश्वास के साथ कि आपको कभी कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से 2 लेख डॉक्टर साहब को चलाना था। तो 1 लेख डॉक्टर अखिलेश जी चलाते हैं, 1 लेख डॉक्टर साहब चलाते हैं। तो अखिलेश जी के इस लेख में भी हम काम करने के लिए तैयार थे, इस लेख में भी काम करने के लिए हम तैयार थे। अब इस प्रकार से काम करते करते यहाँ पर संतोष जी के साथ काम करते करते यहाँ पर एक लड़के हैं सुनील नाम के एक व्यक्ति हैं जो हमारे सिस्टम से ही थे, प्रीवियस कंपनी के थे। इनसे हमारा अच्छा टर्म हो गया। मैं इनके साथ बोला कि चलो इनके साथ भी काम हम करते हैं। और मैं इधर भी काम करने के लिए तैयार था, इधर भी जो लोग आते रहे इनके साथ भी मैं मीटिंग करता रहा। इस सुनील जी के साथ मैं काम करना शुरू किया। ज़्यादा तो प्लान नहीं कर पाया, मोटे मोटा हमको लग रहा है कि 10-12 ही प्लान कर पाया होगा कुल जोड़ जाड़ के, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो ये लड़के अच्छे थे, ये लीडरशिप के अंदर आते थे, या जल्दी इस बात को एक जॉब कर लिए, डिजर्व कर लिए और ये काम करना शुरू कर दिए। इनको ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा इनके साथ। तो इनका भी 2 लेख था, तो ये अपना ये काम करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से करते हुए अखिलेश जी का ये वाला लेख जिसमें मुझे देखना था, तो मैं इधर भी देखता रहा। इधर भी हमारे मनोज सर थे, अनिल जी थे, बहुत सारे लोग थे जिनको मैं देखता रहा। और ज़्यादातर मेरा समय इधर बीतने लगा क्योंकि ये इनको मुझे उठाना था, क्योंकि ये मुझे देख कर आए थे। बाकी लोगों के पास कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट काम था, लेकिन ये पेवर नेटवर्कर थे, इनके पास कोई अपना नहीं काम था। इनके पास नेटवर्किंग ही था, नेटवर्किंग से ही जो पैसा आता है इनका घर परिवार इनका खर्चा चलता। तो मैं देखा डॉक्टर साहब के पास अपना क्लिनिक थी, ये क्लिनिक अपना चलाते रहे। क्लिनिक इनका चलता रहा 10 से 2, 1 सुबह 9 से 1 चलाते रहे। डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक था सुबह 9 से 1 था, रात को 6 से 10 के लगभग या 9 के लगभग जो भी रहा होगा। ये था बीच का जो समय था, उस समय में इनके यहाँ आके बैठते रहे और उसी जगह से मीटिंग होती रही। और उसी जगह से हम रामविलास जी और सुनील जी मिलकर काम करते रहे। रामविलास जी कौन? रामविलास जी यानी मैं और सुनील जी, ये 2 लोग मिलकर काम करते रहे। तो मेरा इधर ज़्यादा समय लगने लगा। और फिर भी बाकी लोगों के पास अपना अपना काम था, तो लोग अपना करते भी रहे, लेकिन फिर भी मैं इधर काम करता रहा। तो हुआ क्या कि इधर काम करता गया, लेकिन इधर का काम एक दिन जीरो हो गया, एकदम जीरो हो गया। जिससे इधर काम जब हो रहा था, चाहे इधर काम हो, चाहे इधर काम हो, चाहे इधर काम हो, मुझे इधर जब काम होता तो मुझे पैसा आता, लेकिन इधर काम जीरो हो गया। जब मैं बोला कि इधर कुछ काम हम बढ़ाइए, तो ये जो यश मुकुंद तिवारी जी हैं, ये हमसे 2 महीने का समय लीजिए। बोले कि हमको सिर्फ 2 माह का समय दे दीजिए, मैं बढ़ा दूंगा। हम कहे ठीक है, 2 महीना तो ऐसे भी हो गया था इंतजार करते करते, 2 महीना और टोटल 4 माह हो गया, एक भी आईडी इधर नहीं आ पाई। मैं बोला सर कैसे खर्चा चलेगा? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप अपना देख लीजिए, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्यों? और अखिलेश जी का बाबा ये कहना था कि रामविलास जी आप मुझे पावर दीजिए, जबकि अखिलेश जी बस पिकअप सेंटर पर अपने बैठते रहे फ्रेंचाइजी पर, फील्ड में बहुत कम यानी ना के बराबर निकलते ही नहीं रहे। और मैं इनके साथ काम करके इधर ही बढ़ाता रहा। और मुझे इधर मुझे ही बढ़ाना था, मैं इधर बढ़ाने के लिए भी तैयार था और बढ़ा भी रहा था, तैयार था क्या, मैं बढ़ा भी रहा था। इधर ज़्यादा समय देने की वजह से इधर समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर भी हमारे मनोज सर थे, इन्होंने जब 2 महीना का समय हमसे लिया, आप बोला कि पहले तो आप अखिलेश जी का देखिए। हम कहे ठीक है, अखिलेश जी का देखने के लिए वैसे भी तो मैं देख ही रहा हूँ, थोड़ा सा इधर से मैं खाली हुआ क्योंकि लोगों ने मुझे शर्त लगा दिया, तो मैं इनका देखने के लिए मैं बोला ठीक है मैं इनका देख लेता हूँ। तो इनका सिल्वर रुका हुआ था, सिल्वर रुका हुआ था। और उसके पहले यश जी ने एक टारगेट निकाला हुआ था कि जो सिल्वर करेगा उसको एक टैब देंगे, और जो ब्रोंज करेगा, ये सिल्वर के लिए है और ब्रोंज के लिए ये एक बैग देने के वादा किए थे। और जो स्टार करेंगे
उनको ये बोले थे कि हम आपको कैटलॉग दे देंगे, फोल्डर ये फोल्डर होता है, फोल्डर यानी प्लान फोल्डर आपको देंगे। तो मनोज जी से मैं बोला कि चलिए टारगेट भी है आपका, हम डिलीवर करवाते हैं। तो मनोज जी का बचा हुआ था 17 पॉइंट से, 17 पॉइंट बोले तो 34,000 बीवी, 34,000 बीवी बोले तो देखिए आप यहाँ पर देखिएगा 17 पॉइंट मतलब होता है 34,000 बीवी, और 34,000 बीवी का मतलब होता है यहाँ पर 34,000 बीवी का मतलब होता है 80,000 के लगभग का सामान, क्योंकि 35 70 40% बीवी आता है ज्वाइनिंग में, तो 80,000 लगभग रुपये के सामान, 80,000 रुपये के लगभग का सामान मैं मनोज जी का बोला कि सर इसकी प्लानिंग करिए। तो मनोज जी की मैं प्लानिंग करवा के ये करवाया 80,000। तो मनोज जी सिल्वर हुए, कोई बात नहीं, टैप नहीं चाहिए, कम से कम उनको बैग दे दीजिए ब्रोंज का, क्योंकि पॉइंट से मतलब था। तो उन्होंने ब्रोंज का पॉइंट तो किया, तो वो भी नहीं मिला। इनके टीम में 6-7 स्टार बने, उनको फोल्डर मिलना था, वो भी नहीं मिला। ये है यस मुकुंद जी का वादा करके नहीं किए, उसके पहले इसको निपटा देते हैं, इन्होंने किया। तो ये 80,000 रुपये किया। जब 34,000 बीवी बनी तो अखिलेश जी के इधर वाले ग्रुप से, यानी ये तो मैं देख रहा था, अखिलेश जी का ये जो ग्रुप चला था, डॉक्टर साहब सुनील से कोई भी था, जब ये मैच ऐसे किया इस ग्रुप से इस ग्रुप में जब मैच किया मनोज जी का, तो 34,000 बीवी का 20% कितना होता है, लगभग 7,000 रुपया। तो 7,000 रुपया के लगभग का अमाउंट, 7,000 से ज़्यादा ही था, लेकिन हम इसको 7,000 प्लस रख रहे थे। 7,000 के लगभग का अमाउंट अखिलेश जी के अकाउंट में ड्राम से आया। मुझे काम इधर करूँ चाहे इधर करूँ, चाहे इधर करूँ चाहे इधर करूँ, कहीं भी करूँ, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी जब उन्होंने शर्त लगाया तो मैं मनोज जी करवाया, तो अखिलेश जी का ये हुआ। उसके बाद भी अखिलेश जी का कहना नहीं था कि उससे क्या मतलब है सर, वो कोई लीडरशिप थोड़ी नहीं है, उधर कोई लीडरशिप थोड़ी नहीं आया है, जबकि मेरे इधर एक भी लीडर सही से नहीं है, कोई सब बस सामान खरीद के इधर बढ़ाया गया। वो सब सामान खरीदते रहें, उसको जुटाते रहें, उसको पैकेज बना के इधर ग्रीन करवा देते रहें, यही किया गया इधर। फिर भी ये मुझे यस मुकुंद जी बार बार मुझसे बोलते रहे कि मैं कर लूँगा। जब मैं थोड़ा टाइट हुआ कि यार नहीं, अखिलेश जी बोल रहे थे कि आप मेरा करिए, ये अखिलेश जी सिर्फ ये देख रहे थे कि मैं इनका करूं, मुझे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मतलब नहीं था। अच्छा, इनके अंदर क्या था कि इनका फ्रेंचाइजी था, इनके फ्रेंचाइजी जब भी कोई जाता रहा तो ये वहाँ पर कन्वर्ट करके अपने टीम में लाते रहे लोगों को। तो एक मजबूत पॉइंट ये थे मुकुंद जी के लिए कि यार चलो यार, ये व्यक्ति फ्रेंचाइजी भी देख रहा है, और संतोष जी, डॉक्टर संतोष जी, ये सामान बेच के अच्छा सेलिंग निकाल लेते रहे। तो ये सामान बेच के निकालते रहे, तो ये अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते रहे, इनका नेचर अच्छा था। मिश्रा जी का भी ठीक था, लोग मदद करते रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन इनको ये ढाल बना लिए मुकुंद जी, इनको ढाल बना के इनको क्या बोले कि यार एक काम करते हैं, ये लेग तो चल नहीं पाएगा, आप ये लेग तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि इधर लीडर टाइप के तो लोग हैं नहीं, सब वही सेलर टाइप के लोग आए थे, खरीद के जुड़ गए, बस काम भी नहीं कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस व्यक्ति को हटा देते हैं यहाँ से, इस व्यक्ति को ही हटा देते हैं। डायरेक्ट किसको पकड़ लिया इन्होंने, मुकुंद जी ने डायरेक्ट पकड़ लिया मिश्रा जी को। अच्छा, यहाँ पर गौर करिएगा, अब ये मुकुंद जी का ये लेग जो ये बना रहे थे, ये चले चाहे न चले, ये लेगवा चल ही रहा है ना, तो ये लेग का भी पैसा सेम वही आएगा। इस लेग में जो बिजनेस होगा तो ये लेग चले चाहे ना चले, इससे जो भी मैच होगा तो भी मुकुंद जी का अच्छा पैसा जाता रहेगा। इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ से हटा दिया और डायरेक्ट इनको पकड़ लिया। अब बोला कि मिश्रा जी घबराइए मत, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, और जो भी लालच दिया होगा मुझे नहीं पता। और इनके साथ ये काम करना शुरू कर दिए। और ये जब हमसे बोलते रहे रामविलास जी आप काम करें, हम कैसे काम कर सकते हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा, मैं काम कैसे करूँ बताइए। तो ये सब मिल मिल के पूरे टीम को मेरे खिलाफ गलत तरीके से बरगलाने शुरू कर दिए कि रामविलास जी ऐसे हैं, रामविलास जी वैसे हैं, रामविलास जी ऐसे हैं, रामविलास जी वैसे हैं। ये पूरे टीम को इनको भड़का दिए, टीम में और लोग हैं उनको भड़का दिए। और ये मुकुंद तिवारी जी सेट वर्कर हैं, इनके आगे नेटवर्कर नहीं लगा सकते, इनको लगा सकते हैं कि एक होते हैं नेटवर्कर, एक होते हैं सेट वर्कर। तो ये व्यक्ति सेट वर्कर है, ये सिर्फ सेटिंग करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये YTM कंपनी जो है, इनकी ये 6वीं कंपनी है। मुझे बाद में पता चला कि ये इनकी 6वीं कंपनी है। ये कंपनी बहुत जल्दी बदलते हैं, लोगों का पैसा लगवा के वहाँ से फुर हो जाते हैं। YTM में तो नहीं लगवा पाएंगे पैसा, क्योंकि यहाँ तक प्रोडक्ट है, आदमी के पास प्रोडक्ट चला जाता है। लेकिन फिर भी एक बात और बता देते हैं जो मैं बताना चाह रहा था, पैसे की बात।
तो जाना था क्या है कि गोवा का टूर था और राजनारायण जी का डायमंड रुका हुआ था। तो यस मुकुंद जी ने हमसे बोला कि यार जो 2 फ्रेंचाइजी करेगा उसको मनाली का टूर मिलेगा। तो मनोज जी के नीचे, ये जो मनोज जी हैं, इनके नीचे एक व्यक्ति लगे हुए थे, उनका नाम था अनिल जी, अनिल पांडे जी, अनिल पांडे सर लगे हुए थे। अनिल पांडे सर का 2 फ्रेंचाइजी करवाया गया, बोला गया कि 2 फ्रेंचाइजी करके आपको मनाली टूर मिलेगा। तीनों ने 2 फ्रेंचाइजी किया, एक फ्रेंचाइजी इस प्रकार से करके इन्होंने फ्रेंचाइजी किया और इनको मनाली टूर का वादा किया गया। फ्रेंचाइजी ही नहीं किया, इन्होंने 5,000 की आईडी, इन्होंने 4 आईडी लगाई और 1,000 बीवी, 500 बीवी, 1,000 रुपये से इन्होंने लगभग 5 आईडी लगाई। इस प्रकार से करके देखिएगा तो 20,000 रुपया इधर इन्होंने दिया और 5,000 रुपये इधर दिया, यानी 25,000 रुपये इन्होंने इधर दे दिया और 1,51,000 1,02,000 वो लगभग 1,27,000 रुपया इन्होंने 1,27,000 रुपया इन्होंने खर्चा किया एक दिन में। इनको ऐसा प्रोडक्ट दे दिया गया जिसका मांग इस समय है नहीं, ऐसा प्रोडक्ट दे दिया गया जो पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, अब उसका मांगे नहीं है, उसका रिजल्टे नहीं है, लेकिन दे दिया गया इनके द्वारा कि दे के पीछे छोड़ाऊँ। इन्होंने इनको ये प्रोडक्ट दे दिया, अभी भी प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी पर डंप पड़ा हुआ है, ठीक है। और ना ही इन्होंने मनाली टूर इनका करवाया और ना ही हालचाल लेते हैं, ना ही दोबारा काम करने की बात करते हैं। हमारे मनोज से इसी प्रकार से पड़े हुए हैं और अखिलेश जी को इन्होंने ले लिया। हाँ, अब बात करते हैं मेरी आईडी को होल्ड को लेके। यस मुकुंद तिवारी, मिश्रा जी और ऊपर जो एडमिन में बैठे हुए हैं उनका नाम है मुकुंद चतुर्वेदी। जब भी आपका इनकम बनता है तो 10% कटता है। ये 10% जब कटता है तो मैं बोलता हूँ 10% क्यों कटता है, तो उन्होंने बोला 5% एडमिन चार्ज कटता है। जो एडमिन हैं उनका चार्ज करता है 5%, ये एडमिन चार्ज 5% कटता है, वो है मुकुंद चतुर्वेदी। उन्होंने मेरी आईडी होल्ड इसलिए कर दी है कि रामविलास जी की आईडी को होल्ड कर देते हैं। और अच्छा एक बात और, इधर से कुछ लोगों को सुने हैं कि निकाल के इधर लगाया गया, कहीं इधर से कुछ एक्टिव लोगों को निकाल के इधर कहीं ना कहीं सेट किया गया, ये मैंने सुना है। चलिए, और उसके बाद यस मुकुंद तिवारी या मुकुंद चतुर्वेदी मिलकर इस आईडी को इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी मेरी मिसेज की जो आईडी है उनका नाम है कंचन, इस आईडी को इनके नाम से ट्रांसफ़र करवाएंगे, मिश्रा के नाम से। क्योंकि मिश्रा जी को जो यहाँ पर आईडी लगी है ये मिश्रा के नाम से नहीं लगी है, इनकी मैडम का नाम है ज्योति के नाम से आईडी लगी है। तो ये ज्योति जी मैडम इनकी वाइफ है, श्रीमती ज्योति मैडम जो है इनकी वाइफ है, तो इनके नाम से ये आईडी लगी है। तो मेरी मैडम की आईडी अखिलेश के नाम से ये ट्रांसफ़र करवा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनने में आ रहा है कि अब खड़े हो रहे हैं। तो जब ये अखिलेश जी की आईडी यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक बेनिफिट मिलेगा कि इधर जो खड़े होंगे तो इधर जितना बिजनेस हुआ है इस बिजनेस से जब मैच होगा तो ये पैसा, अभी पर्ल में 12 पॉइंट बचा हुआ है, तो सबसे पहले पर्ल होगा तो 20,000 रुपया वो आ जाएगा, प्लस जो मैचिंग होगा वो आ जाएगा। उसके बाद ये अखिलेश जी की जो है तो ये इधर तो उनका बिजनेस है ये है, तो अखिलेश जी की इधर मनोज जी की तरफ, यानी इधर जब बिजनेस होगा तो ये ज्योति मैडम के भी अकाउंट में पैसा आने लगेगा और इधर अखिलेश जी की माता जी हैं, इधर जब मैच होगा तो पैसा आ गया। एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से पैसा अखिलेश जी को आवे तेजी में, इसकी प्लानिंग कर दिए हैं। कौन? यस मुकुंद तिवारी। किसके साथ मिलके? मुकुंद चतुर्वेदी जी के साथ मिलके। इसलिए मेरी आईडी इसमें होल्ड कर दी गई है। मेरी आईडी जो होल्ड है उसका भी वीडियो मैं इसमें लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये है, आप ही न्याय करिए कि अब इस क्या किया जाए। चलिए, यहाँ तक थी। बहुत सारे वादे किए गए जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। नेपाल टूर से लेके, मनाली टूर से लेके, बाकी ये जो टैब बैग और फोल्डर की बात की गई, कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। सिर्फ लालच दे के काम करवा देना और कोई भी वादा पूरा ना करना, ये इनकी फितरत में है। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। 2023 मेरा बर्बाद कर दिए, आज 2024 21 जनवरी है। मैं रोज़ फ़ोन करता हूं कि यार आप थोड़ा सा देखिए, उनको समझाइए, ये सब होता रहता है, काम करें, लेकिन वो युगों में इतने ज़्यादा हैं कि बोलते हैं कि हम उनके साथ काम ही नहीं करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? जो वादा आपने किया था कि आपको मैं बड़ा लीडर देखना चाहता हूँ, बड़ा बनाना चाहता हूँ। आदमी बोलता है ना तो उसकी महत्व भी रखना
चाहिए। लेकिन आपके कभी क्या बोलेंगे कभी क्या बोलेंगे, बेपेनी के लोटे हैं, आपकी में दम नहीं। बातों में दम होता है तो आदमी बात को हटा के अपनी बात में जो बोला रहता है उस बात पर अडिग होकर करके दिखाता है। लेकिन आप में ये है नहीं। आप जैसे बोलते हैं ना, मर्द की जुबान एक, अगर मर्द होते हैं तो करके दिखाते हैं, नहीं है आप। मेरी बात दोस्तों आप देखिए, आप सभी लीडर नेटवर्करों से मेरा ये निवेदन है कि आप देखिए और बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने देखा जो मैंने कागज़ पर दिखाया, वो मैंने आपको दिखाने का यह प्रयास किया कि सर आप देख लीजिए ये प्लानिंग चल रही है। और आगे ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भी कुछ नया स्टार्ट करना है और मुझे भी कुछ करना है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, आप उनसे बोलिए कि अपना काम करें, वो मेरी आईडी जो होल्ड है उसको डिसहोल्ड करें। मैं अपनी खरीदारी 20 महीने किया हूँ, ऐसी बात भी नहीं किया, मैं किया हूँ 100 बीबी के लगभग मेरी खरीदारी भी है। और वैसे मैं 6 महीने से खरीदारी लगातार कर रहा हूँ। मैं इसके बहुत सारे दवाओं का उपयोग भी करता हूँ, कुछ हमारे लोग हैं जो लेते भी हैं, मैं देता भी हूँ। लेकिन वो सिर्फ जो हम लोगों ने लगभग 2 लाख 2.25 लाख का खरीदारी कर रखा है, मनोज जी को लेके, अनिल जी को लेके, जो भी ऑफ़र इन्होंने दिया था उसी ऑफ़र के तहत जो प्रोडक्ट हमने खरीद रखा है, इन लोगों के पास कमीशन चला गया, इन लोगों का अचीवमेंट हो गया, इन लोगों के पास सब कुछ हो गया, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इन लोगों की चेंज हो गई। लेकिन उस प्रोडक्ट को हम लोग बेचने के लिए लगातार परेशान रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। 6 महीने से आज मैं लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मनोज जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, बाकी हमारे बहुत सारे साथी हैं। मैं बोल देता हूँ जाके ले लीजिए, लोग बोलते हैं आईडी में को छोड़िए, आईडी पर क्या कितना आएगा, उसको मैं अपने पास से डिस्काउंट कर देता हूँ। कोई 1000 बीबी का सामान लिया तो मैं 100 रुपये डिस्काउंट कर देता हूँ, जाइए, सामान उनका, पैसा उनका निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को क्या समझ में आएगा, उन लोग तो ऐसे कर रहे हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर। बाकी आप लोग देखिएगा, मैं अभी लगा दे रहा हूँ कि मेरी आईडी जो होल्ड किया हुआ उन्होंने, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तक से आप देखिए इस प्रकार से पेज खुल गया और यहाँ पर जाके मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आईडी जो है 208105 है। तो आपके सामने मेरी आईडी आ गई YTM 208105। मैं यहाँ पर इसको खोल दिया, मेरी मैसेज का फ़ोटो के साथ आपने देखा, अभी भी आया था, भी दिखा देता हूँ। देखिए यह है कंचन विश्वकर्मा के नाम से ये आईडी है 208105। जर्नी मेरी स्टार्ट जब हुई है 14/2/2023 को स्टार्ट हुई है। और आइए दिखा देते हैं, ये देखिए योर KYC इज वेरीफाई नाउ। तो है कि योर पे आउट इज होल्ड ड्यू टू एंटी कंपनी एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट एडमिन, यानी एडमिन से मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला कि जब मैं एडमिन से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप दूसरी कंपनी कर रहे हैं। और ये बस इसी प्रकार से फालतू, ऐसा कुछ है नहीं, कोई इन लोगों के पास प्रूफ नहीं है, बस इसी प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये मेरी मैडम का आईडी है। ये लोग बस इसी प्रकार से बोल रहे हैं। मेरे नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लोग हैं। मैं अपने प्रीवियस कंपनी में था तो ये लोग भी मेरे संपर्क में थे। मैं इनका दवाई 1 साल से खा रहा था। तो मेरी कंपनी जो प्रीवियस कंपनी थी वो तो ये नहीं बोले कि दूसरी कंपनी की दवा खा रहे हैं। अरे यार, जो आपके पास नहीं है, आपके पास अर्थराइटिस का प्रोडक्ट नहीं है, मैं किसी को अर्थराइटिस का दे रहा हूँ। कोई मेरा मित्र है जो मेरी YTM में जुड़ा भी है, मुझसे बोल रहा है सर मेरे पास ये बहुत अच्छा चीज़ है। मेरे पास नहीं, मेरे जो टीम के लोग हैं वो ये सब काम करते हैं, तो उनसे बोला गया तो बोले ठीक है दे दीजिए। तो वो अपना ये तरीके से चला रहे थे, तो उनको लगा कि हम लोग दूसरी कंपनी कर रहे हैं। तो ये इन लोग की भ्रांतियाँ हैं, ऐसी कुछ है नहीं। भ्रांतियों की वजह से, भ्रांति क्या है, बस एक ठेस लेके उस आईडी को ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहे हैं जो आईडी मेरी है। आगे दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये सिल्वर मेरी है और 506 लोगों की टीम बनी है। डायरेक्ट मैंने 32 लोगों को लगाया है। जितने मेरे क्रीम लोग थे मैं एक ही लेग में लगा दिया हूँ। उधर ही मेरी टाइम बढ़ती चली गई, तो मैं नया टीम कैसे क्रिएट करूँ, नई जगह कैसे काम करूँ, मैं उधर ही काम करने में बिजी हो गया। उसके बाद सेल्फ मेरी 100 बीबी खदाई जो मैंने बताया भी था। लेफ्ट टीम में रिपर्चेज मेरी इतना हुई, जो मैंने टीम लगाया वहाँ पर रिपर्चेज यहाँ हुई है। सेंटर मैंने टीम लगाया ही नहीं है। राइट में जिसमें मुझे मुकुंद जी ने दिया था, राइट में देख सकते हैं 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, एक भी खदाई नहीं हुई है। टोटल रिपर्चेज, टोटल मैचिंग मैंने भी 39,800 का लिया है। और रिवार्ड मैंने इतना ले लिया है। रॉयल्टी मुझे इतना तक आया 1753 रुपये की, मुझे 1703 रुपये की मुझे रॉयल्टी आ चुकी है। VIP रॉयल्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। कैशबैक मैंने 212 रुपये ले, बिगना बोनस दिया है। सब मिला जुला के आप दिखा देते, टोटल मैंने जो इनकम ले चुका हूँ वो यहाँ पर आपकी इनकम मुझे 54,820 रुपये की मेरी इनकम आ चुकी है बस। उसके बाद देख सकते हैं लीडर बोर्ड में आप थाईलैंड के लिए मैं लेफ्ट में जो मेरी टीम है 398 की टीम है, यानी 400 की टीम हो चुकी है।
7,15,000 का बिजनेस हो चुका है। सेंटर में मैंने कुछ लोगों को लगाया था जो कि अभी एक्टिव नहीं है, और राइट में 95 लोग लगे हुए हैं जो राइट का टीम मुझे मुकुंद जी ने दिया है। आपके सामने है, एक भी बीवी नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से। और आगे मैं दिखा रहता हूँ यहाँ पर कि मेरा पर्ल में कितना बाकी है, ये भी देख लीजिए। यही लालच में ये आईडी ट्रांसफ़र करवाई जा रही है। पर्ल में कितना बाकी है अभी। यहाँ पर आपको हम पर्ल में जाने के लिए इनकम मैचिंग में जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पर इसमें नहीं जाके हमको लग रहा है कि जाना पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गया था मुझे खोले, फिर भी मैं इसको देखना चाहूँगा कैसे इसको खोल के देखा जाता है। मैचिंग रिवार्ड में आ गए। रिवार्ड में आने के बाद आप देख सकते हैं 63 पॉइंट मेरा बन चुका है। मैं क्या क्या ले चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ आपके सामने कौन कौन सा बोनस ले चुका हूँ। यहाँ पे आपके सामने होगा मैं स्टार, ब्रॉन्ज और सिल्वर ले चुका हूँ। बचा क्या मेरा है आपके सामने पर्ल आईबीओ कितना है, 20,000 कैश मुझे मिलेगा रिवार्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 पॉइंट बन चुका है। 63 पॉइंट बन चुका है। अगर देखा जाए तो 75 चाहिए तो आप देख सकते हैं 12 रिवार्ड पॉइंट और मुझे मिलेगा तो मेरा 75 हो जाएगा। तब सिर्फ 12 रिवार्ड पॉइंट से मेरा पर ये 20,000 रुपया कैश रुका हुआ है। इसी कैश को लेने के लिए ओम मिश्रा को मेरी आईडी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। बाकी आप खुद बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर एक बात मैंने भूल गया, यहाँ पर यह बात भूल गया कि एक व्यक्ति हैं सुनील जी। ये सुनील जी की जब आईडी लगी तो अखिलेश जी ने बोला कि आपके नीचे मैं पावर की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ऊपर से वही बात चला आ रहा है। तो ये बात इनको बोलें और इन्होंने बोला ठीक है। ये भी बेचारे एक प्रीवियस कंपनी में थे, हमारे प्रीवियस कंपनी में, और ये अच्छा तरीके से काम कर रहे थे बेचारे। ये मुझे देखकर इस कंपनी को साइन किए थे। बहुत सारे सवाल जवाब थे जो मैंने इनका क्लियर किया, तो ये मेरे साथ साइन किए, मेरे विश्वास पर साइन किए। तो ये आ तो गए, लेकिन इन्होंने इनको वादा कर दिया कि आपके 1 लाख को मैं कम नहीं होने दूंगा। इन्होंने अपना काम शुरू किया। जैसे ही काम शुरू किया 1-2 दिन ही 3 दिन ही हुआ, ये तुरंत बोले कि सुनील जो मैं आपको वचन दिया था वो वापस लेता हूँ, आप दोनों लेख देखिए, मैं आपका नहीं कर पाऊँगा। ये व्यक्ति लीडर टाइप के व्यक्ति थे, इनको मेरे ऊपर भरोसा था कि रामविलास सर मेरे साथ हैं तो मैं कर ले जाऊँगा। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और मैं इनके साथ था भी। मैं बोला घबराइए मत, आपके साथ हम हैं, लेकिन ये इन्होंने वादा करके वापस ले लिया है, ये मुझे नहीं पता था। बाद में एक मीटिंग के काउंसलिंग के दरमियान इन्होंने हंसी में ये बात बोल दी कि सर मुझे भी इन्होंने वादा किया और बोला कि देखिए जो मैंने वादा किया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। ये मुझे हंसी भी आ रही है और ये ऐसा इन्होंने बोला भी था। तो सोचिए, ये व्यक्ति ने इनको वादा करके वापस ले लिया, लेकिन इनको क्या है, इनको ये तो देखना चाहिए ना कि यार कम से कम कोई बात नहीं तो इनके साथ मिलकर काम करें, और ये कर भी रहे थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बताया कि ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा था। लेकिन एक व्यक्ति जो अपलाइन की श्रृंखला में है, सेट वर्कर, ये यूगोइस्ट आदमी है। छोटी छोटी बातें कौन सी डाउनलाइन अपलाइन में नहीं होती है, उसको ख़त्म करके काम किया जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरे करियर को बर्बाद करने पर तुल गया और 2023 मेरा एकदम से बर्बाद कर दिया इसने। 2023 मेरा बर्बाद हो गया। अगर इसने काम किया होता तो आज मेरी भी इनकम डायमंड, मेरी प्लानिंग जो थी अपने टीम में, मेरी डायमंड थी। अखिलेश जी का मैंने रूबी बना रखा था, इनका भी रूबी बना रखा था। मैं प्लानिंग था कि मैं सितंबर तक डायमंड बनूंगा तो इनको सितंबर तक मैं रूबी बना दूंगा, रूबी इनको बना दूंगा, रूबी इनको बना दूंगा, रूबी इनको बना दूंगा। मेरी प्लानिंग थी, मैं बड़ी स्पीड में काम कर रहा था। लेकिन इस सेट वर्कर की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। पूरी 2023 बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज का जो समय है वो है 21 जनवरी। आज 21 जनवरी है और जो सन चल रहा है 2024। मैं बहुत ही परेशान होकर इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि इस वीडियो के द्वारा मैं अपने कुछ सगे संबंधी, कुछ नेटवर्कर भाई और कुछ अपलाइन श्रृंखला के लोग हैं जो टॉप अचीवर आते हैं, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय YTM, जय YTM।